हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर से कामना करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज व्याकरण में हम पाठ 5 का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा जो पाठ है वो है लिंग यानी जेंडर। पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ वाक्य पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला जो वाक्य है वो है लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। दूसरा सेंटेंस, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। बच्चों, आपने देखा कि इन वाक्यों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो गया है कि प्राणी दो तरह के होते हैं, स्त्री और पुरुष। इन वाक्यों में लड़का और अध्यापक पुरुष जाति के शब्द हैं, लड़की और अध्यापिका स्त्री जाति के शब्द हैं। बच्चों, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के बारे में पता चलता है, इन्हीं को लिंग यानी जेंडर के नाम से जाना जाता है। हम कह सकते हैं लिंग संज्ञा की वह श्रेणी है जिससे हमें किसी जाति का बोध होता है या किसी जाति के बारे में पता चलता है। लिंग किसे कहते हैं, अब हम इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन भी सीखेंगे। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। अब हम सीखेंगे लिंग के भेद के बारे में। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है या पुरुष जाति के बारे में पता चलता है, ऐसे शब्द पुल्लिंग हैं। जैसे लड़का, गुड्डा, राजा, चूहा, बैल इत्यादि। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है या स्त्री जाति के बारे में पता चलता है, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे लड़की, गुड़िया, रानी, चुहिया, गाय इत्यादि। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान लिया या पहचान सकते हैं। अब हम बुक की कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को सीखेंगे। पिता, माता। बच्चों, इस शब्द में पिता पुल्लिंग शब्द है और माता स्त्रीलिंग शब्द। लेखक, लेखिका। लेखक पुल्लिंग शब्द है और लेखिका स्त्रीलिंग शब्द। कवि और कवित्री। तो कवि आपका पुल्लिंग शब्द है और कवित्री आपका स्त्रीलिंग शब्द। हंस पुल्लिंग शब्द है, हंसनी स्त्रीलिंग। पुरुष पुल्लिंग है और स्त्री स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह दादा, दादी, गायक, गायिका, घोड़ा, घोड़ी, ग्वाला, ग्वालिन, अध्यापक, अध्यापिका, माली, मालिन, हाथी, हथनी, श्रीमान, श्रीमती इत्यादि। बच्चों, आपने देखा कि किस तरह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं जिन्हें हम आसानी से बोल सकते हैं और बोलचाल की भाषा में बोलते भी हैं। एक मुख्य बात है जिसे आप ध्यान से सुने।
कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान होते हैं, यानी दोनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, सैनिक, कुलपति, अफसर इत्यादि। एक बार इन शब्दों को फिर सुन लीजिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, सैनिक, कुलपति, अफसर इत्यादि। बच्चों, इन शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद नहीं होता है। ये शब्द दोनों ही जेंडर में समान रूप से प्रयोग में आते हैं। आशा करती हूँ आज का टॉपिक यानी आज का जो पाठ था हमारा जेंडर यानी लिंग आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं स्कूल वेबसाइट से देखकर उसे कॉपी में लिखें और याद करें।